अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई और दोस्तों, आज आपके सामने देख रहे हैं कि एक स्टैंड फैन है और इसमें इतनी बीमारियां हैं कि आप देखकर भी दंग रह जाएंगे। तो देखिए पंखा कितना खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन बीमारी इतना है अंदर में कि कहने की बात नहीं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों के सामने इसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें करंट इन हो रहा है या नहीं। तो देख लीजिए, इसमें अभी कंडेंसर जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको तो अब देखिए नहीं काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है। रेड वायर में काम नहीं हो रहा है, लाइन नहीं बता रहा है, सप्लाई नहीं बता रहा है। तो अब हम इसको यके बाद धीरे धीरे इसे खोलना शुरू कर रहे हैं। तो बीमारी इतना है कि इसे तो कंप्लीट करने में शायद कुछ न कुछ 15-20 मिनट लग ही जाएगा। और मेरे हिसाब से शायद ये पंखा काफ़ी दिन से रखा हुआ था, इसीलिए इसमें जंग लग गया है। तो खोलने में थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा। तो ग्राहक लोग थोड़ा कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। जैसे ठंडी का मौसम आया तो इसे ऐसे छोड़ देते हैं, लगता है कि जैसे किसी पेड़ के नीचे पेड़ का पत्ता। तो इसीलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि पंखा को बिल्कुल ऐसे ही ना छोड़ दें, बल्कि कभी न कभी ठंडी के मौसम में भी इसे 2-1 मिनट चलाकर छोड़ दें, ताकि पंखे की ज़िंदगी बाकी रहे। नहीं तो बिल्कुल पंखा मर जाएगा। तो देखिए कितना हार्ड है, 2 आदमी मिलके भी नहीं खोल पा रहे हैं। ओहो। तो देखिए यहीं पे 3 वायर है जो कॉइल से निकलकर बाहर को लाते हैं, और इनमें कंडेंसर हो, एसी वोल्ट हो, सबको सप्लाई देकर इसे हम चलाते हैं। तो यहीं से इसका सप्लाई बैठ गया है या बंद हो गया है। तो शायद इसमें अक्सर व बेशतर देखा गया है कि इसमें एल्युमिनियम का ही कॉइल रहता है, इसीलिए इसके जड़ में जो है ना कार्बन पकड़ लेता है। कार्बन पकड़ने की वजह से ये वायर अपना काम करना छोड़ देता है, इसीलिए इसमें अक्सर व बेशतर कार्बन का बीमारी रहता है और पंखा चलना बंद हो जाता है। तो देखिए एक एक करके हम इसके वायर को लपेट रहे हैं, और इसके लपेट देने के बाद स्लैबिंग पाइप इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से बांध कर फिर से चेक करेंगे। इसे अच्छी तरह से बांध कर फिर से एक बार चेक करके आप लोगों को दिखा देंगे कि इन तीनों वायर पे सप्लाई आया है या तो अभी रुका हुआ है।
और कोई भी चीज़ हम लोगों के पास अगर है तो समय समय पर उसे अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए कि कहीं ऐसे रखे कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, या जंग पकड़ रहा है तो उसे साफ़ कर देना है, या मिक्सी, पंखा, कूलर, फ्रिज जो भी हो उसे समय समय पे देखते रहना चाहिए। नहीं तो नुकसान किसका, किसी और का नहीं बल्कि हम ही लोगों का है अगर हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान हम लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरा पैसा खर्च ना हो, एक ही पैसे में मेरा काफ़ी दिन तक समय कट सके। तो देखिए मेरा तीनों वायर अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया है और हम इसे किसी न किसी चीज़ से बांध डालेंगे ताकि ये इधर उधर बिखर न सके। तो मैंने सोचा था कि तीनों वायर एक ही साइड निकाल दें, लेकिन हमने फिर बाद में सोचा कि शायद तीनों वायर एक ही जगह अगर हो जाए तो शायद आप लोगों को या कुछ लोगों को समझने में कुछ दिक्कत आ जाए, इसीलिए हमने प्लस वायर को जिसमें प्लस सप्लाई डालेंगे वो तनहा उसको छोड़ दिए और दोनों वायर जो कंडेंसर में जाएगा उसे हमने अलग कर दिया है। देखिए टाई बेल्ट से हमने इसे कस दिया है और बेहतर यही होता है कि इससे वक्त भी कम खाता है और धागे की भी बचत होती है। तो यहाँ देखिए हमने 2 टाई बेल्ट को कस दिया है ताकि इधर उधर ना जा सके। एक टाइट हो गया है और अब हम दूसरे को टाइट कर देंगे। उसके बाद इन सब को फिनिश करने के बाद फिर दूसरा कुछ ना कुछ काम आपके सामने आएगा और लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसे बीच में अगर छोड़ देते हैं तो कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो फिर मज़ा किरकिरा जाएगा। तो देखिए दोनों मेरा कसा गया है। अब दोनों को काट कर इसे क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए अब कनेक्शन करने के बाद एक बार आपको फिर से चेक कर दिखा देते हैं। तो देखिए ये कनेक्शन मेरा काम कर गया और ये भी काम कर गया। तो अब समझ लीजिए कि अब मेरा इधर अब कोई काम बाकी नहीं रहा है, ये तो काम मेरा हो गया। अब दूसरे काम की तरफ चलेंगे। तो अब देखिए वायरिंग को निकालना है। ये दोनों वायरिंग भी ख़राब है। तो देखिए वायरिंग हमने खोल दिया है। वायरिंग खोलने में वैसे बहुत समय लगता है, इसीलिए हमने बीच में वायरिंग खोलने का वीडियो कट कर दिया है ताकि और लंबी वीडियो ना हो जाए। तो देखिए वायरिंग को
किस तरह से हमको सेट करना है। वो पाइप को डालने से तो नहीं होगा। देखिए इसे हमने रख के इस पे मारना है ताकि वायरिंग पे झटका ना लगे और वायरिंग ख़राब ना हो जाए। तो वायरिंग देखिए सेट हो गया है। अब देखिए दूसरे साइड का भी वायरिंग खुल गया है। और नंबर आप देखते रहिए और अपना काम बनाते रहिए, क्योंकि देखिए ये वायरिंग भी मेरा सेट हो गया है। वैसे ये दोनों वायरिंग को खोलने में हमें बहुत काफ़ी समय लग गया था, इसीलिए हमें उस वायरिंग खोलने के वीडियो को कट करना पड़ा, नहीं तो कम से कम पौने घंटा या आधा घंटा का वीडियो हो जाता। तो अब देखिए वायरिंग लगाने के बाद हमने उसमें सेट कर दिया है। कॉइल के अंदर अच्छी तरह से देखकर लगाना है ताकि कॉइल में कहीं टच होके कॉइल का कोई वायर कट ना जाए। तो बीचों बीच बिल्कुल डायरेक्ट इसको डालना है और अच्छी तरह से बिल्कुल बिठाना है ताकि जंपिंग ना करे, हिले ना, जुम्बीदा ना हो जाए। हिलने की वजह से फिर देखिए आपको परेशानी हो जाएगा, अगर नहीं बैठेगा तो परेशानी यह है कि चलने के समय में वो हिलता रहेगा, आपको सही क्लियर हवा नहीं मिल पाएगा। तो देखिए नट को कस दिए हैं चारों नट। अब लास्ट में हमें ढक्कन वगैरह को सेट करके फिर कंडेंसर को उसमें फिट करना है। कंडेंसर को फिट करने के बाद फिर कंडेंसर के वायरिंग को कर देना है। तो आप लोग लास्ट तक देख रहिए, आप लोगों के सामने ये सारी बातें आने वाली है। पहले बता देता हूँ इसलिए कि ताकि आप लोगों को पहले जो बात बताई गई हो वो देखकर आपको और जल्दी आसानी से समझ में आए। वैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसीलिए आपको चेहरा दिखाई दे रहा होगा कि चेहरे पे 12-13 बज गया है, क्योंकि दिन भर काम करना और भूखे रहना बहुत मेहनत वाली बात है। तो देखिए इसका अब स्विच भी ख़राब है, इस स्विच को भी लगाना है ताकि ये आपको हाई और लो करके हवा दे सके। इतनी बीमारी सिर्फ इसे जो है रख देने की वजह से बढ़ गया है, ना तो और कुछ। वैसे अगर चलाते रहता तो शायद ये सब बीमारी उसे देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए फिर से आपसे एक बात कह देता हूँ कि किसी भी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते रहना है, ना कि बिल्कुल छोड़ देना है। तो देखिए कंडेंसर को भी इसमें फिट कर दिए हैं। अब कंडेंसर के वायर को लगाना है और देखिए उसमें जो वायर अंदर जुड़ा हुआ है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। एसी वायर को बीच वाले पे दे देना है। मैन एम जो लिखा हुआ है उसमें एसी वायर लगेगा, डायरेक्ट बिजली वाला। और एक बात और बताता हूँ, मैं बिल्कुल आसान सी शब्दों में, लफ्ज़ों में बताता हूँ ताकि किसी को किसी तरह का दिक्कत ना हो जाए और हमें किसी तरह से बोलने में अगर कमी बेशी नज़र आए
तो हमें कमेंट में ज़रूर भेजना। यहाँ आप गलत बोले थे, वहाँ आप गलत बोले थे। शायद मैं कोशिश करूँगा कि आगे इन सब बातों से बचूं। तो देखिए रेड वाला एम पे लगा हुआ है। देखिए सब कनेक्शन हो गया है और देखिए इस रोटरी को घुमाने के बाद देखिए वहाँ मेरा साप्टा घूमने लगा है। तो अब मेरा जो है पूरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको एक बार फिर से सेट करने के बाद चलाकर दिखा देते हैं। तो देखिए चल गया है और पीछे वाला रोटरी घुमाकर एक बार दिखा देते हैं, बंद चालू करके दिखा देते हैं। तो देखिए स्पीड बढ़ गया है और कम हो रहा है क्योंकि उधर हाई और लो का स्विच बना हुआ है, स्विच पे है। तो देखिए स्पीड बढ़ गया है। तो खैर आप लोग लास्ट तक देख लिए हैं और आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो आपको लास्ट में बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।